हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू नेचर। दोस्तों, मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरल रेमेडीज़ फॉर किडनी स्टोन्स। किडनी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होना आजकल एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और आजकल यंग बच्चों में ये बहुत हो रहा है। इससे पहले कि हम इसकी रेमेडीज़ के बारे में जानें, आइए जानते हैं कि ये स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किन लोगों में ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, हमारे यूरिन में कुछ केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट। स्टोन्स इन्हीं एसिड से बनते हैं। ज़्यादातर स्टोन या तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम यूरेट, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। 90% स्टोन्स में कैल्शियम इज़ द मेन कंपोनेंट और इन स्टोन्स का साइज़ सैंड ग्रेन्यूल से लेकर इतना छोटा भी हो सकता है और या किसी बर्ड के एग जितना बड़ा भी हो सकता है। कुछ लोगों को स्टोन्स की जब समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और कुछ लोगों को इसका पता भी नहीं होता। ऐसे स्टोन्स को हम साइलेंट स्टोन कहते हैं। वो एक्सीडेंटली उन्हें पता चलता है, बाई चांस किसी और वजह से अगर वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है। स्टोन क्यों बनते हैं? जब बॉडी में फ्लूइड का इंटेक कम होता है, जब हम पानी कम पीते हैं या फ्लूइड कम लेते हैं तो जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, यानी कि यूरिन में सॉल्ट्स की जो मात्रा है, सोल्यूट की मात्रा है, वो बढ़ जाती है, जो कि क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में किडनी में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और लॉन्ग टर्म में वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। जो लोग हाई एसिडिक डाइट लेते हैं, एसिड फॉर्मिंग डाइट ज़्यादा खाते हैं, जैसे मैदा प्रोडक्ट्स, फ्राइड, स्पाइसी, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, शुगरी आइटम्स, ये सब ज़्यादा लेते हैं और तो उनको ये स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क, दालें, पीस, सोयाबीन, मटर, ये सब ज़्यादा खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है और जहाँ प्रोटीन होता है वहाँ कैल्शियम भी ज़रूर होता है, तो कैल्शियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, वो जो हाई इनटेक ऑफ इनऑर्गेनिक कैल्शियम एंड विटामिन डी। आजकल मोस्ट ऑफ द लेडीज़, हम सब लोग कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक फॉर्म है। आपने सब जानते हैं कि डॉक्टर्स भी जब रिकमेंड करते हैं तो बोलते हैं 3 महीने के लिए लीजिएगा, उसके बाद 15-20 दिन का गैप दे के फिर लेना है। इसीलिए मना करते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कैल्शियम जो है बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इसके स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसको ज़्यादा देर तक बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर हम लेते रहते हैं तो वो भी एक टॉक्सिन की तरह हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? कुछ लोग इसकी सर्जरी करा लेते हैं, कुछ लेज़र का ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे स्टोन्स दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये वापस से आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उन कारणों को तो दूर किया ही नहीं जिनकी वजह से ये स्टोन्स बनते हैं। उनका लाइफस्टाइल वैसा ही है, खाना पीना वैसा ही है, तो धीरे धीरे फिर से बन जाते हैं स्टोन्स। लेकिन अगर हम अपने खाने पीने का थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो बिना किसी सर्जरी के हम इन स्टोन से छुटकारा पा सकते हैं और तो ये फिर कभी बनेंगे भी नहीं अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या लेना है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं लेना है। सबसे पहला, हमें बॉडी में फ्लूइड के इंटेक को बढ़ाना है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर या 2.5 से 3 लीटर लिक्विड ज़रूर लेना है। जिसके अंदर सिंपल वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, छाछ, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, जितने भी एल्कलाइन लिक्विड हैं वो हमें बढ़ाने हैं। लेकिन टी, कॉफ़ी, अल्कोहल नहीं बढ़ाने, वो सब एसिडिक हैं, तो हमें एल्कलाइन फ्लूइड बढ़ाने हैं। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है हमें। वेजिटेबल्स में से कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए जिनके स्टोन्स हैं उनको ये सब
जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं लेनी या बहुत कम लेनी है, जैसे ब्रिंजल, टमाटो, अनियन, स्पिनच, पीस, बीन्स एट्सेट्रा, ये कम लेनी है। और हाई प्रोटीन जो लेते हैं वो प्रोटीन की डाइट को बिल्कुल नॉमिनल करना है या बिल्कुल बंद करना है फॉर द टाइम बिंग। जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दालें हैं, ये सब बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि हर सब्जी में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है, इसलिए उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा, इसके अलावा जो हम इनऑर्गेनिक कैल्शियम लेते हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, उसको ज़्यादा ना लें, थोड़े टाइम के लिए उसमें, और इससे बेटर होगा कि हम उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में लें, जो नेचुरल चीज़ों से जो हमें मिलता है, अगर हमें बॉडी को ज़रूरत है तो वो ज़्यादा लें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो इसमें बहुत फ़ायदा करती हैं। इसमें सबसे पहला है जौ का पानी। जो साबुत जौ आते हैं उसकी 2 सर्विंग स्पून 1 लीटर पानी में उबालिए, छान कर ठंडा करके दिन भर में वो पानी पीजिए और कुछ महीने लगातार ये पानी पीजिए। ये पानी डायूरेटिक होता है, इसमें यूरिन थोड़ा ज़्यादा आएगा आपको, लेकिन ये हेल्प करेगा स्टोन्स को रिमूव करने में। दूसरा है कुल्थी दाल वाटर। कुल्थी एक तरह की दाल है जो कि पहाड़ों में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन यहाँ भी आम मिल जाती है। तो 2 टेबल स्पून डाल के अपने 1 गिलास पानी में रात भर भिगोने हैं, सुबह खाली पेट उसको पानी को पीना है, और फिर उसके बाद उस दाल में फिर से पानी डाल देंगे, एक बार और इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दाल को फेंक के नई दाल यूज़ करेंगे। इसे भी कुछ महीने लगातार लीजिए। थर्ड है कॉर्न सिल्क टी। दोस्तों आजकल भुट्टे बहुत ज़्यादा आ ही रहे हैं, सीज़न है भुट्टे का, तो जो भुट्टे का छिलका उतारने के नीचे हमारे गोल्डन येलो कलर के बाल होते हैं, तो एक भुट्टे के बाल आपने लेने हैं, सब रिमूव कर लेने हैं और उनको धो के 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। फिर उस जब हाफ़ रह जाए तो उसको छान के उसमें 1 चम्मच हनी मिलाएं और चाय की तरह उसे पी लें। फोर्थ है ब्रायोफाइटा लीफ, जिसे हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। एक सेकुलेंट लीव्स होती हैं, इट्स अ काइंड ऑफ कैक्टस की तरह होता है, वो मोटी पत्ती होती है। तो रोज़ एक मीडियम साइज़ की पत्ती, उसके कॉर्नर्स कट करके आपने रोज़ चबाकर खानी है। फिफ्थ, 2 चम्मच तुलसी का रस प्लस 1 टीस्पून हनी, इसको भी आपने लेना है डेली, लगातार 3 से 4 महीने तक। ये सारी नेचुरल जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई होम रेमेडी, ये सब ऐसी हैं जो बहुत ही फ़ायदा करती हैं, स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देती हैं और फिर उसका बिल्कुल ही ग्रेन्यूल बना देती हैं, और यूरिन के थ्रू ये बॉडी से फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं। और कुछ महीने बाद आप देखेंगे, आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वो रिमूव हो चुके होंगे। तीसरा, अगर आपको इसके अलावा अगर आपको किडनी के रीजन में दर्द है या पेन है तो आपने वहाँ हॉट फर्मेंटेशन करनी है। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, ये सब आपने ज़रूर करना है। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो बॉडी में डिपोजिशंस कम होंगी, एलिमिनेशन ठीक होगा। दोस्तों ये सारी जो हैं वो होम रेमेडीज़ हैं, नेचुरल हैं, इनसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जिनको भी स्टोन हो वो इनको फॉलो करे और उसके 100% उसको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये किडनी जो है वो हमारी बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गन है, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, हमारे को डिज़ीज़ फ्री रखती हैं। तो अगर स्टोन्स का इलाज सही समय पर नहीं किया जाता तो कई बार किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों अपनी किडनी को हेल्दी रखें, ध्यान रखें और अपने आप को भी हेल्दी रखें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।